छत पर खड़ी हरम नए मिशन के लिए तैयार थी। उसे यह खत उसके कजन शाहमीर और खुजैम ने लिखा था। हरम के लिए अब एक और चैलेंज था। हरम ने आइजल और अरमान को बुलाया और कहा, आइजल, अरमान, अब हमें शहर जाना है, वहाँ के लोग खतरे में हैं। अरमान ने हैरत से कहा, खतरा? कैसा खतरा आपी? हरम ने बताया, मुझे शामीर और खुजैम ने खत लिखा है। उन्होंने बताया है कि शहर में एक जादूगर सबको अगवा कर रहा है। वो सबको भूत बनाना चाहता है। हमें शहर जाके सबको बचाना होगा। हमारे कजन्स भी खतरे में हैं। ये सुनकर आइजल ने कहा, आपी, हम जाएंगे शहर और जादूगर से सबको बचाएंगे। तीनों ने एक बार फिर शहर का सफर शुरू किया। जैसे ही शहर पहुंचे तो हर तरफ वीराना देखा। लोग रोबोट बन गए थे। हर कोई उदास था। इतने में शाहमीर और खुजैम आ गए। उन्होंने बताया, यहाँ जो जादूगर है उसने सेठ हबीबुर रहमान को किडनैप कर लिया है। हबीबुर रहमान सब बच्चों को प्यार करते थे, लेकिन जादूगर बच्चों को अगवा करना चाहता था, इसलिए उसने हबीबुर रहमान को पत्थर बना दिया। अरमान ने पूछा, ये सब करने में जादूगर की मदद किसने की? इस सवाल पर शाहमीर और खुजैम डर गए। हरम ने कहा, डरो नहीं भाइयों, मैं हूँ बहादुर हरम। फिर उन्होंने डरते डरते बताया, शहर के बीच जो बड़ा घर है उसमें दानियाल रहता है। वो बच्चों को हर वक्त तंग करता है। जादूगर उसी का दोस्त है। जादूगर के कहने पर उसने हबीबुर रहमान को अगवा किया और फिर जादूगर ने उन्हें पत्थर का बना दिया। ये सुनकर हरम ने कहा, हम सब मिलकर जादूगर को हराएंगे और दानियाल को तो मैं बताती हूँ। फिर हरम शाहमीर और खुजैम के साथ शहर के बीचों बीच मौजूद उस बड़े घर में गई जहाँ दानियाल रहता था। दानियाल ने हरम को देखकर कहा, ए बच्ची, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें मालूम है ना मुझे बच्चे पसंद नहीं। हरम ने कहा, अरे ओ बदमाश, तुम बच्चों को तंग कर दे हो। अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। दानियाल ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, अब मैं तुम्हें भी कैद कर लूंगा। ये कहकर दानियाल आगे बढ़ा, मगर हरम बहुत चालाक थी। उसने जल्दी से रस्सी निकाली और उसका फंदा बनाकर दानियाल की तरफ फेंका। दानियाल का पैर जैसे ही रस्सी पर पड़ा, हरम ने रस्सी खींच ली। शाहमीर और खुजैम ने भी जल्दी से आकर दानियाल को पकड़ लिया। हरम ने रस्सी खंबे से बांधी और तीनों ने खींचकर दानियाल को उल्टा लटका दिया। आइजल और अरमान पुलिस को लेकर पहुंचे और दानियाल को गिरफ्तार करवा दिया। फिर हरम ने कहा, अब खबर लेते हैं जादूगर की। पांचों बच्चे जादूगर को खत्म करने उसके महल पहुंचे। जैसे ही अंदर गए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। इतने में जादूगर चिल्लाया, ए बच्चों, तुम यहाँ कैसे आ गए? हरम ने कहा, अरे ओ जादूगर, हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। ये सुनकर जादूगर हंसा, हो हो, तुम छोटे से बच्चे मुझसे लड़ोगे? अभी बताता हूँ। ये कहकर जादूगर ने फूंक मारी। शाहमीर और खुजैम पत्थर के बन गए। आइजल बिल्ली और अरमान खरगोश बन गया। ये देखकर हरम को बहुत गुस्सा आया। उसने बैग से वही जादुई चाकू निकाला और हरम आगे बढ़ी। अभी जादूगर हरम पर फूंक मारने ही वाला था कि हरम ने चाकू जादूगर के पैर पर मार दिया। जादूगर जमीन पर गिरा। हरम ने जल्दी से उसका लॉकेट छीन लिया। इस लॉकेट में जादूगर की सारी ताकत थी। अब जादूगर कुछ नहीं कर सकता था। हरम ने जैसे ही लॉकेट तोड़ा, जादूगर जलकर भस्म हो गया। जादूगर के मरते ही अरमान, आइजल, शामीर और खुजैम सब ठीक हो गए। हबीबुर रहमान भी पत्थर से वापस इंसान बन गए। हबीबुर रहमान ने बच्चों को गले लगाया और वापस शहर आ गए। शहर वालों ने हरम को बहुत प्यार किया। सब ने दुआएं दी। फिर तीनों वापस घर आ गए, मगर जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो तीनों चौंक गए। घर के अंदर क्या था? हरम अब क्या करेगी? जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार कीजिए और देखते रहिए बहादुर हरम की कहानी।